हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ओनली सक्सेस एकेडमी में। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन 2021 की जो नोटिफिकेशन है वो आ चुकी है। सो आप सभी से गुजारिश है कि जल्द से जल्द एग्ज़ामिनेशन को आप भरिए। देखिए, ये जो एग्ज़ामिनेशन की जो क्लोजिंग डेट है वो 14/7 मतलब 14 जुलाई 2022 है। रात के 12 बजे ये ख़त्म हो जाएगी। और जो फ़ी की डेट है वो भी आपकी 14/7/2022 जो है, जो कि रात के 12 बजे जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो उससे पहले आप जल्द से जल्द इस फॉर्म को भरिए। वेट ना कीजिए कि आपको एक चीज़ क्या है कि आप कोई सेंटर भरेंगे तो वो फुल भी हो सकता है। तो आप उसको जल्द से जल्द भरिए ताकि आपका जो सेंटर अलॉटमेंट है वो सही उसी जगह पे हो जहाँ पे आप चाहते हैं। तो देखिए, हिमाचल एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज की ये जो एग्ज़ामिनेशन है ये हर साल होता है। और इसके लिए जो बच्चे हैं वो काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि अभी तक तो कई बार अब अगर आप कोई बच्चे अगर 3-4 साल से तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें पता है कि अभी तक यूपीएससी के साथ इसका प्री के साथ इसका भी प्रीलिम्स जो है वो हो जाता है। तो इस बार कुछ कारणवश जो है ये लेट निकली है। इसको फॉर्म को अगर आपने फिल करना है तो एचपीपीएससी ने अपने बोला है कि ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन में जाके वहाँ पे एचपीपीएससी की जो ऑफिशियल साइट है वहाँ पे जाके आप इसको भर सकते हैं। देखिए, भरने के लिए बहुत सिंपल है। अगर जिन्होंने पहले ही ऑलरेडी एचपीपीएससी में रजिस्ट्रेशन की हुई है तो उनको तो सिर्फ सिंपली क्या करना है कि एक पोस्ट ऐड करनी है। बाकी उनकी जितनी भी डिटेल्स हैं वो ऑलरेडी उसमें फिल्ड अप है। बट जो बच्चे न्यू भर रहे हैं उनको सबसे पहले सारी डिटेल्स, अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ वहाँ पे ऐड करने पड़ेंगे और उसके बाद ही वो उस फॉर्म को क्या कर सकते हैं, फिलअप कर सकते हैं। सो इन्होंने बोला हुआ है कि इसमें इंस्ट्रक्शंस जो है इनको आपने केयरफुली पढ़ना है। जो भी सर्टिफिकेट्स, जो भी कैटेगरी के सर्टिफिकेट्स हैं, मेट्रिकुलेशन की सर्टिफिकेशन, जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो मांगी गई हैं वो आपकी इंश्योर होनी चाहिए कि आपकी एलिजिबिलिटी उसमें है कि नहीं है। ठीक है, तो इसमें जो रिजर्वेशन दी गई है वेरियस जैसे शेड्यूल कास्ट है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, एक्स सर्विसमैन है या वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन है, इन सबको जो रिजर्वेशन मिली गई है उनका भी आपके पास क्या होना चाहिए, मतलब कार्ड्स वगैरह या फिर आपके पास उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। ओके, सो रिजर्व कैटेगरी देखो, अदर स्टेट्स के पर्सन्स भी इसमें भर सकते हैं। तो जो अदर स्टेट्स के जैसे पंजाब है, हरियाणा है, उत्तराखंड है या यूपी बिहार जो भी है, वो भी जो फॉर्म भरेंगे तो वो जनरल कैटेगरी में इंक्लूड है, चाहे वो अपनी स्टेट में वो रिजर्वेशन में या फिर रिजर्व कैटेगरी में आते होंगे, बट यहाँ पे वो क्या बनेंगे, एज ए जनरल कैंडिडेट ही बनेंगे। सो इन्होंने बताया कि नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो टेंटेटिव है, वो बढ़ भी सकती हैं और घट भी सकती हैं। बट जनरली हमने अगर देखा है तो कभी भी ये बड़ी नहीं, एक आधी पोस्ट जो है वो ऐड की जाती है इसमें। सो इसमें मेन चीज़ आपकी जो है आपकी है नंबर ऑफ आपकी वैकेंसीज जो है वो कौन कौन सी है। तो इसमें इन्होंने बताया हुआ है कि आपकी डिग्रीज या आपके कौन कौन से सर्टिफिकेट्स आपको चाहिए, या आपने पढ़ना है, ज़रूर पढ़ना है। अब चलिए पढ़ते हैं इसकी सबसे मेन जो इसका जो बच्चों को वेट होता है वो क्या है कि आपकी पोस्ट कितनी है। देखो, टोटल इसमें जो पोस्ट हैं वो 29 पोस्ट इन्होंने इस बार दी हैं। इन्होंने डिपार्टमेंट के हिसाब से पोस्ट को डिवाइड किया है। मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के हिसाब से आपको एचपी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, जिसको आप एचएएस बोलते हो, इसमें टोटल इन्होंने 7 पोस्ट दी हैं। अनरिजर्व कैटेगरी को इन्होंने 3 पोस्ट दी हैं इसमें। अनरिजर्व सर्विसमैन में एचपी में एक है, शेड्यूल कास्ट की इसमें एक है, शेड्यूल कास्ट ऑफ एचपी वार्ड्स इसमें एक है, बैकलॉग शेड्यूल कास्ट ऑफ एचपी एक्स सर्विसमैन में इनको एक दी गई है। ठीक है, इसके बाद रेवेन्यू डिपार्टमेंट में तहसीलदार की 14 पोस्ट हैं, जो कि बहुत ज़्यादा पोस्ट हैं इस बार दी है इन्होंने। अनरिजर्व कैटेगरी में 5 पोस्ट है और अनरिजर्व में ऑर्थो फिजिकली हैंडीकैप्ड ऑफ एचपी में एक है, अनरिजर्व वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर में एक है, अनरिजर्व एक्स सर्विसमैन ऑफ एचपी आफ्टर कंप्लीशन फुल टेन्योर और मेडिकल ग्राउंड 3 पोस्ट हैं, इंक्लूडिंग 2 बैकलॉग पोस्ट है। शेड्यूल कास्ट के लिए एक है, ओबीसी के लिए एक है, ओबीसी ऑफ एचपी एक्स सर्विसमैन ऑफ एचपी आफ्टर कंप्लीशन फुल टेन्योर और मेडिकल ग्राउंड पे एक है, और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन मतलब ईडब्ल्यूएस की भी एक इसमें यहाँ पे एक पोस्ट इन्होंने दी गई है। रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर में ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर जो है आपके इसकी 5 पोस्ट निकाली, जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी की कितनी है, 1, और बाकी जो पोस्टें इसमें 2 दी गई हैं एक्स सर्विसमैन ऑफ एचपी को, और अनरिजर्व्ड हियरिंग ऑफ इम्पेयर्ड ऑफ एचपी और शेड्यूल ट्राइब को इसमें 1 पोस्ट है। और यहाँ पे ट्रेजरी और अकाउंट्स एंड लॉटरी डिपार्टमेंट में ट्रेजरी ऑफिसर जो है इसकी भी अनरिजर्व कैटेगरी कितनी है, 1 पोस्ट दी है, और बाकियों को इन्होंने एक एक करके जो है वो डिवाइड की गई है। सो टोटल आपकी 29 पोस्ट है, तो इस पर काफ़ी ज़्यादा पोस्ट आपकी आई हुई हैं। सो ये बहुत ही अच्छा चांस है आप सभी के सामने कि आप इसको अच्छे से तैयारी करें। अभी भी अगर आप तैयारी करते हो तो प्रीलिम्स की तैयारी तो बहुत अच्छे से हो सकती है। हालांकि इसकी तैयारी के लिए आपको 1 साल तक, पिछले साल से आपको तैयारी अच्छे से करनी, क्योंकि अगर आप मेंस का पॉइंट ऑफ व्यू देखिए तो आपके लिए आपको पिछले 1 साल से पूरा सब्जेक्ट वगैरह तैयार करना होता है। बट अगर आप प्रीलिम्स की भी अभी तैयारी करेंगे अच्छे से तो आपका हो सकता है।
ठीक है। सो आगे अब इन्होंने बोला एलिजिबिलिटी क्या है कि एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन है वो आपकी सबसे मेन है। तो आपकी बैचलर डिग्री, मतलब आपने डिग्री होनी चाहिए, आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, चाहे वो बीए हो, बीटेक हो, चाहे कोई भी हो। और डिस्टेंस से भी अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो वो भी इसमें मान्यता आपको मिलेगी। और दूसरा है कि जो अपेयरिंग है, जैसे सपोज करो कि अभी आप फाइनल ईयर में हो, अभी फाइनल ईयर का एग्ज़ाम दे रहे हो या फाइनल ईयर में हो, तो आप भी इस एग्जामिनेशन को भर सकते हो। बट जब आप इंटरव्यू देंगे, जब आपकी ज्वाइनिंग होगी, तब आपकी फाइनल ईयर क्या हो जानी चाहिए, कंप्लीट हो जानी चाहिए। और आपके सारे डॉक्यूमेंट जो वेरिफिकेशन के लिए आएंगे वो सभी आपके पास होने चाहिए, ये आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। एंड कैंडिडेट हु हैव पास द फाइनल प्रोफेशनल एमबीबीएस और एनी अदर मेडिकल एग्जामिनेशन इक्विवेलेंट बट हैव नॉट कंप्लीटेड द इंटर्नशिप बाय द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ देयर एप्लीकेशन फॉर द HX एग्जामिनेशन विल बी प्रोविजनली एडमिटेड टू द एग्जामिनेशन प्रोवाइडेड दे सबमिट अलॉन्ग विद देयर एप्लीकेशन एंड कॉपी सर्टिफिकेट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन। तो आपको वो साथ में लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें एज लिमिट क्या है कि कई बच्चे मेरे से पूछते हैं कि सर एज लिमिट क्या है। जैसे यूपीएससी में आपके इसमें अटैम्प्ट्स होते हैं कि 6 अटैम्प्ट्स, जो जनरल कैटेगरी वाले वो 6 अटैम्प्ट्स ही दे सकते हैं और 32 ईयर्स तक दे सकते हैं। बट यहाँ पे मिनिमम एज है और मैक्सिमम एज है, बस इसी का एक फ़र्क है। मिनिमम और मैक्सिमम है कि 21 से 35 ईयर्स तक के बच्चे जो है या फिर कैंडिडेट्स हैं वो इसको भर सकते हैं। बाकी इन्होंने रिजर्वेशन एज लिमिट में रिलैक्सेशन ज़रूर दी हुई है, जैसे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और अदर बैकवर्ड क्लास और डिसेबिलिटी और ग्रैंड चिल्ड्रन ऑफ फ्रीडम फाइटर जो हिमाचल प्रदेश के हैं उनको 5 साल का क्या दिया गया है, इसमें रिलैक्सेशन जो है वो दिया गया। और एक्स सर्विसमैन जो है हिमाचल प्रदेश के एडमिनिस्ट्रेटिव में जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उन सबको भी इसमें क्या दिया गया है, इसमें इनको एज रिलैक्सेशन दी जाती है, ठीक है। गवर्नमेंट सर्वेंट हु इज होल्डिंग सब्सटेंटिव ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्चुअल अपॉइंटमेंट एचपी और गवर्नमेंट हिमाचल प्रदेश, इनको भी क्या मिलेगी, रिलैक्सेशन जो है वो मिलती है, ओके। ये आपने ध्यान रखना है। बाकी इन्होंने कुछ नोट्स भी दिए, उन्होंने कैंडिडेट शुड नोट दैट ओनली डेट ऑफ बर्थ हैज रिकॉर्डेड इन द, आपकी जो मेट्रिकुलेशन 10th में सर्टिफिकेट में होगा वही डेट ऑफ बर्थ मानी जाएगी आपकी। और वंस डेट ऑफ हैज़ बीन क्लेम्ड दैम एंटर इन द रिकॉर्ड्स ऑफ द कमीशन, वो चेंज नहीं होगी। तो बड़े ध्यान से आपने फॉर्म को भरना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने एक बारी पढ़ लेनी है। जो मेन चीज़ हमारी थी कि क्या क्या चीज़ें इसमें आई हैं, ओके, क्या क्या पोस्ट इसमें दी गई है इन्होंने। सो अप्लाई कैसे करना है ये उन्होंने बताया कि HPPSC की आप ऑनलाइन साइट पे जाइए, वहाँ पे जो बच्चों ने पहले तो फॉर्म भरा हुआ है, जो न्यू है उनको मैं बता दूं कि आपकी जो न्यू अब साइट जो है वो बनी हुई है। तो आपने HPPSC ऑनलाइन जाएंगे तो नीचे वहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन करके आएगा। अप्लाई ऑनलाइन में आपने वहाँ पे अपने ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन का आएगा, एक ओल्ड वेबसाइट का होगा, एक ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन का होगा, उस पर क्लिक करना है, वहाँ पे फिर आप उसमें क्या करें, साइन इन करेंगे, ठीक है। सो एंटरिंग जो भी मोबाइल नंबर और आप ID भरेंगे ऑनलाइन रिक्रूटमेंट के लिए, वो आपने ध्यान से भरना है क्योंकि उसी में आपकी सारी नोटिफिकेशंस जो है वो आएंगी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जनरल आपके जो एग्जामिनेशन सेंटर है यहाँ पे दिए गए, आप नियर बाय एग्जामिनेशन सेंटर भर सकते हैं, वहाँ पे आप जब फॉर्म भरेंगे तब भी आपको बता दिया जाएगा। अब यहाँ पे फीस की बात करें तो जनरल कैटेगरी इसमें जनरली फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन जो हैं उनको, और जो इकोनॉमी वीकर सेक्शन है, एक्स सर्विस मैन है, इन सबको इन्होंने क्या बोला गया, इनको 400 रुपये फीस लगेगी। और कैंडिडेट्स ऑफ अदर स्टेट्स उनको भी 400 लगेगी। बट जो SC HP ST ऑफ HP OBC वगैरह EWS कवर्ड अंडर BPL उनको 100 रुपये लगेगी, ठीक है। तो जिन जिनको ये फीस है, और जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं जो डिफेंस सर्विसेज जो कंप्लीशन किया है उन्होंने टेन्योर एक्स सर्विसमैन ऑफ HP, उनको कोई भी फ़ी यहाँ पे नहीं लगेगी। तो लड़कियों के लिए यहाँ फ़ी नहीं है, ये आपने ध्यान में रखना है। तो लड़कियाँ तो इस फॉर्म को भरें ही भरें, क्योंकि आपका देखो आगे NT भी आपका पेपर जो है वो NT का भी तैयारी कर रहे हो, आप LID की भी तैयारी कर रहे हो, तो इनके प्रीलिम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो इन तीनों के प्रीलिम्स की तैयारी आपकी बराबर ही होती है, कोई डिफरेंस नहीं होता, क्योंकि किताबें आपको सेम वैसे ही पढ़नी है, सिर्फ थोड़ा सा सिलेबस आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है। जैसे कि आपका मॉडर्न हिस्ट्री जो है NT और LID में सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री आपकी आती है आफ्टर 1857, गांधीयन स्टडी आपका एक्स्ट्रा आ जाता है इसमें। बट गांधी आप पढ़ रहे हैं, आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो गांधी तो पढ़ेंगे। दूसरा आप क्या है कि आपको HAS में आपको एंशिएंट पढ़नी पड़ती है, कल्चर पढ़ना पड़ता है, और आपको मिडिवल पढ़नी पड़ती है, तो ये आपका एक्स्ट्रा यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़नी है, ठीक है। सो आपका जो पेमेंट है वो आप ऑनलाइन कर सकते हो, वहाँ पे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू आप कर सकते हो, ठीक है। सो ये आपको इन्होंने बताया है, यहाँ पे एडमिट कार्ड्स आपको इशू हो जाएंगे। अब सिलेक्शन प्रोसेस देखो कैसा होता है, मतलब आपको क्या करना पड़ेगा। देखो पहले आपका प्रीलिम एग्जामिनेशन होगा, ये आप क्वालिफाई करोगे तो उसके बाद आपका मेंस रिटन एग्जामिनेशन होगा। तो आपके मार्क्स जो है वो मेंस रिटन एग्जामिनेशन के होंगे, और उसके बाद आपका एक इंटरव्यू होगा। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में आपके 2 ऑब्जेक्टिव टाइप के पेपर होंगे, जिसमें पहला जो आपके मैक्सिमम 400 मतलब 200 मार्क्स का आपका पेपर होगा। एक आपका पहला होगा जनरल स्टडीज़ एंड एप्टीट्यूड टेस्ट, ये 2 टेस्ट हैं आपके। जनरल स्टडीज़ में आपको GS वगैरह आपकी टेस्ट होगी। एप्टीट्यूड टेस्ट जो है ये क्वालिफाइंग है, मतलब आपको 33 क्वेश्चन ही आपको ठीक करने हैं।
सो ये आपको ध्यान में रखना है कि 1/3 आपको यहाँ पे क्वेश्चन करने ही करने हैं। देखो यहाँ पे इसने लिखा हुआ है कि एप्टीट्यूड टेस्ट में आपको 33% ही मार्क्स जो हैं वो लेने हैं। तो देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग भी आपकी होती है, 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग इसमें होती है अलाइड में, और इसमें जैसे आपकी 1/4 है तो वहाँ पे आपका 1/3 नहीं है। तो ये चीज़ों का आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने सिलेबस बताया कि अगर आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो क्या क्या सिलेबस है। तो सिलेबस तो आप सभी को पता है कि ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, हिमाचल जीके, करंट इवेंट, साइंस वगैरह ये सारे सिलेबस में आते हैं आपके, ठीक है। और एप्टीट्यूड का जो सिलेबस है वो जनरल आपको इसमें इंग्लिश चेक होगी, लॉजिकल रीजनिंग चेक होगी, आपकी मेंटल एबिलिटी चेक होगी, डिसीजन मेकिंग आपकी चेक होगी, और डाटा इंटरप्रिटेशन आपकी आएगी क्लास 10 लेवल की, और इंग्लिश लैंग्वेज से भी आपको कॉम्प्रिहेंशंस वगैरह इसमें आते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने मेंस का भी बताया है कि मेंस का पेपर जो है वो आपके ऊपर है कि आप कैसा देना चाहते हैं, इंग्लिश में देना चाहते हैं और हिंदी में, आप दोनों में क्या दे सकते हो, पेपर दे सकते हो। बट ये आपको फॉर्म फिल जब आप मेंस का करते हैं आफ्टर द योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, या फिर आपने पहले भी अपने फॉर्म में भरा होता है कि आपको किस में आपने हिंदी में देना है कि इंग्लिश में देना है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और रिटन एग्जामिनेशन जो आपका हिंदी और इंग्लिश का होगा उसमें आपको 40% कंपलसरी मार्क्स हिंदी में चाहिए और इंग्लिश में चाहिए, और 45% मार्क्स जो है आपको वो एक्सक्लूडिंग कंपलसरी पेपर ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश में। ये आपको ध्यान में रखना है कि नो कैंडिडेट शैल बी कंसीडर्ड टू हैव क्वालिफाइड द रिटन एग्जामिनेशन अनलेस ही अटेन्स 40% मार्क्स इन कंपलसरी पेपर हिंदी एंड इंग्लिश एंड 45% मार्क्स इन द एग्रीगेट एक्सक्लूडिंग, मतलब दोनों को मिला के आपके एग्रीगेट टोटल मतलब आपके 45% पूरे मेंस में आपके आने चाहिए। फिर उसके बाद आपका इंटरव्यू भी होता है। तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि टोटल आपके कंपलसरी देखो, जैसे पेपर 1 आपका इंग्लिश का होगा जो कि 100 मार्क्स का होगा, पेपर 2 हिंदी का होगा जो भी 100 मार्क्स का होगा, और पेपर 3 जो है वो आपका एसए होगा वो 300 मार्क्स का होगा, पेपर 4 आपका जनरल स्टडी 1, जनरल स्टडी 2 एंड जनरल स्टडी 3 ये 200 मार्क्स के। यहाँ पे आपको ये जो 4 सेक्शन है यहाँ आपको स्कोर करना है, एसए में करना है आपको स्कोर, जनरल स्टडी 1, 2 और 3। इसका सिलेबस आपको पीएससी की आप साइट पे जाएंगे, वहाँ पे आप सिलेबस टाइप करेंगे तो वहाँ पे सिलेबस में आपको पूरा इसका एचपी का जो मेंस का सिलेबस है वो आपको मिल जाएगा। और आप जो भी ऑप्शनल चूज़ करेंगे, देखो ऑप्शनल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑप्शनल आपको क्या करता है, स्कोर दिलाता है। तो ऑप्शन को बहुत स्ट्रांग करना, बड़ी ध्यान से आपको ऑप्शन को चूज़ करना है कि आप मेंस के लिए कौन सा ऑप्शन चूज़ करते हैं जिसमें आपकी कमांड अच्छी हो, जिसमें आप लिख अच्छे सकते हैं, जिसमें आपके एरियाज़ काफ़ी कवर्ड है, करंट के एरियाज़ आपके काफ़ी कवर्ड है, उसके हिसाब से आप उसको चूज़ कीजिए, ठीक है ना। तो ये आप सिलेबस को पढ़िए, अकॉर्डिंग टू सिलेबस अगर आप चलेंगे तो आपका पेपर बड़ी आसानी से निकलेगा। बट अगर आप सिर्फ किताब को उठाएंगे और उसको करना शुरू कर देंगे तो उससे फिर आपकी बात नहीं बनेगी, ठीक है। तो ये आपका पूरा पेपर का इन्होंने बताया है यहाँ पे कि आपको किस तरीके से पेपर आपका आएगा और क्या क्या होंगे इसमें। इसके बाद इन इंटरव्यू बताया इन्होंने कि 150 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होता है और उसके बाद आपकी फ़ाइनल जो है वो मेरिट बनती है, ठीक है। और इसके बाद इन्होंने प्रॉपर आपका बताया है कि क्या क्या चीज़ें आपको करनी है और क्या क्या नहीं करनी है। तो वेरीफाई द फॉलोइंग बिफोर अपलोडिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन, ये आपने ध्यान से इसको पढ़ लेना है, ठीक है। तो ये थी आपकी पूरी नोटिफिकेशन HPPSC की, आपकी जो भी आपकी अभी HAS की नोटिफिकेशन आई है। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो है आपका है वो है आपकी पोस्ट कितनी इस बार आई हैं। तो ये आपकी पोस्ट हैं, दैट इज़ योर आपकी 7 पोस्ट आपकी HAS की हैं, और आपकी रेवेन्यू की, तहसीलदार की आपकी 14 हैं, रूरल डेवलपमेंट की 5 हैं, और ट्रेजरी ऑफिसर की आपकी 3 पोस्ट हैं। सो आई होप आप सभी को इस वीडियो से काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा, ठीक है। सो आपकी इसी वीडियोज़ की तरह, इसी तरीके की वीडियोज़ की तरह आपके साथ नेक्स्ट टाइम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।